पुलिस नशे के कारोबारों के साथ मिली हुई है, उनसे महीना लेती है। को मारा कूटा और जलाया जा रहा है, तुम्हारा हाल भी वही होगा। पुलिस के वर्दी के नाम पर, ये कानून के नाम पर धब्बे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 800 वोट लिखे हैं, निकल रहे हैं 800। कौन इज्जत करेगा? जब गाड़ी पकड़ के 50 रुपए पकड़ोगे कौन इज्जत करेगा? अधिकारियों के चमचे घूम रहे हैं शहर के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे विधायक पे हाथ उठाने की। ये कानून के नाम पर कलंक है। इनको स्वामी जी का या मोदी जी का फोन आ गया, सूचियां बना रहे हैं हम भी। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क में। यहाँ पर जो है आंदोलन हो रहा है राज्य की बढ़ती कानून व्यवस्था को लेकर। तो सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके का मामला यहाँ पर हो रहा है सारा कुछ दिखाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यहाँ पर हल्द्वानी के विधायक जी भी है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलते हैं सीधे, बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक कमेंट जरूर करेगा। दिखाते हैं इनकी बात, सुनाते हैं आपको कि आप इनकी बातों से कितना सहमत है। हमारे बीच अभी मौजूद है राज्य आंदोलनकारी हरीश पंजोरी जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज यहाँ पर जो कानून व्यवस्था को लेकर जो चल रहा है, उनसे हम दो बातें जानेंगे। क्या है मामला सर, किस तरीके का मामला है? कानून व्यवस्था क्या खराब चल रही है आपके नजरिए से, जरा हमें बताइए। देखिए, लगातार जब से कप्तान साहब आए हैं, ज्योति मेहर हत्याकांड, अमित मौर्य हत्याकांड, जितेंद्र बोरा हत्याकांड, हिमांशु नेहाल रामगढ़, ओखलकांडा, तमाम ऐसे हत्याएं और घर घर शराब पहुंच गई है। पहाड़ में कोई ऐसा घर नहीं कि जहां इस पुलिस ने शराब नहीं पहुंचा दी। पुलिस नशे के कारोबारों के साथ मिली हुई है, उनसे महीना लेती है और हत्या का खुलासा करने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो आज का ये धरना प्रदर्शन है, मैं तो निष्पक्ष रूप से कहता हूँ कि भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के अंदर अगर जरा भी उनका जमीर, उनका मान सम्मान है, तो उनको नैनीताल की एसएसपी की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जहां जनता आंदोलित हो, ये कुर्सी किसकी जनता की, ये पैसा किसका जनता का, ये आदमी किसके जनता के, तो उस पुलिस कप्तान को वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए अपने आप गिलानी करने वाली बात है। मेरा स्वाभिमान जिंदा है, इसलिए हम इस आवाज को उठा रहे हैं कि ये देवभूमि है, आपको जनता नकार चुकी है। और जिस तरह से वो जबरदस्ती कुर्सी पर बना रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने देखा होगा नेपाल में जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और वहां इतना बड़ा, उससे पहले बांग्लादेश में हुआ, तमाम देशों में जहां जहां कुर्सी पे बैठे हुए लोग जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, वहां का हश्र बुरा होता है। इसलिए प्रहलाद नारायण मीणा जी से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया करके नैनीताल जिले से ससम्मान अपना ट्रांसफर करा लीजिए। ये जनहित में भी होगा, उत्तराखंड हित में भी होगा और नैनीताल हित में भी होगा। और जहां तक इस प्रदर्शन का सवाल है, लगातार आपने नैनीताल की घटना देखी, लगातार लोग सड़कों पे हैं। विधायक जी बंशीधर भगत जी धरने पे बैठते हैं, लेकिन धरने में बंशीधर भगत जी ने धरने में बैठे, अच्छा है, लेकिन मैं उनसे खुश नहीं हूँ। खुश इसलिए नहीं, वो तो आदरणीय मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन उन्होंने को एक कार्यकर्ता की दर्द तो नजर आया, जिनके 18 साल का बच्चा, 17 साल का हिमांशु नेहाल, ज्योति मेहर, अमित मौर्य, जितेंद्र बोरा, चंदन गोनिया, तमाम ऐसे हत्याकांड हुए इस पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। बंशीधर भगत जी को इसका भी जवाब देना चाहिए था, इसके बारे में भी बोलना चाहिए था। जब उनके ऊपर आंच आई, उनके कार्यकर्ता के ऊपर आंच आई, तो इसका मतलब आप भी व्यक्तिगत स्वार्थों और पार्टी की राजनीति कर रहे हो, न कि जनता के हित की कर रहे हो। तो आपकी जिम्मेदारी होती थी, हम आपसे उम्मीद करते थे कि आप जनता के मुद्दों को, इस क्राइम को उठाएंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ता का मुद्दा उठाया, इससे मुझे आघात लगा कि उनकी छवि के अनुकूल ये प्रश्न नहीं था। उनको पूरे प्रदेश की बात उठानी, पूरे नैनीताल की एसएसपी की बात, उन्होंने एक अपनी कार्यकर्ता की बात को उठाकर साबित कर दिया कि वो भी अपने स्वार्थों के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, न कि आम जनता। पहले उन्होंने बोला है कि पुलिस नहीं कर रही है काम, बाद में फिर एक वीडियो आता है उनका कि पुलिस बढ़िया कर रही है काम, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो वही जवाब देते हैं। इस टाइम कह रहे हैं स्मैकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी, उसी वीडियो में कि मैंने वहां कहा था, कह रहे शराब के खिलाफ क्या कार्रवाई करी। तो ये सेटिंग गेटिंग की राजनीति करते हैं, और सेटिंग गेटिंग करने वालों का समय, अभी वो अच्छे आदमी है, मैं इसमें कोई शरीफ आदमी है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन उसका इसमें जो उनका सामने आया चेहरा, ये मुझे बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं आया। और ऐसे उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनसे उम्मीद करते थे हम, जहां जहां अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होगा, बंशीधर भगत जी निष्पक्ष रूप से उस बात को बोलेंगे। उन्होंने नहीं बोला, इस बात का मुझे दुख है।
आखिरी सवाल है सर, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, नशेड़ी को पकड़ रही है, स्मैकियों को पकड़ रही है, जेल डाल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जेल भी तो डाल रही है, पुलिस पकड़ के सिर्फ जेल भी तो डाल सकती है, आप क्या चाहते हैं? और किसको जेल डाल रही? ज्योति जो मुजरिम है उनको, ज्योति मेहर हत्याकांड के लिए आंदोलन करा तब जेल डाला, जेल डालना होता। अमित मौर्य के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला थाने में, तब उन्होंने जेल डाला। या आंदोलन पुलिस कहती है टाइम तो दो हमें, टाइम तो लगता है। टाइम के साथ पुलिस वो नैनीताल जिले में है जिनका अपहरण हुआ, औरों को तो रातों रात पकड़ लेती, शरीफ आदमी को, बंसीधर भगत आदमी को कैसे पकड़ लिया उन्होंने रातों रात, उसके लिए आंदोलन करा, तो और अपराधियों को भी पकड़ते आप। अब हम कहते हैं पुलिस सेटिंग गेटिंग वसूली का काम कर रही है। पुलिस के वर्दी के नाम पर, ये कानून के नाम पर धब्बे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये कानून के नाम पर कलंक है। इनको कानून की पाठशाला इन्होंने या तो पढ़ी नहीं, या इसका एक खुलेआम अत्याचारी राउंड के जैसा शासन ये करना चाहते हैं। ये शासन उत्तराखंड इस देवभूमि में नहीं डरेगा, और कोई अगर ये अन्याय से अत्याचारी कौरवों की तरह करते रहे तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और महाभारत होगा और इनका अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे हरीश पंडित जी, इन्होंने अपनी बात रखी। आप कितना सहमत है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो सुन रहे होंगे, तुम भी सुन लो। तुम्हारे कर्मों की वजह से आज हमारा उत्तराखंड, हमारा पहाड़ इस दहलीज में आ गया कि एक दिन तुम्हें नेपाल की तरह इस राज्य को भोगना पड़ेगा, और शायद तुम्हारा हाल सपनों में उस व्यक्ति की तरह होगा जिस जैसे वहां पर नेपाल के अंदर भ्रष्ट मंत्रियों को मारा कूटा और जलाया जा रहा, तुम्हारा हाल भी वही होगा। आज मैं अपनी बात को समापन करने से पहले आप सबसे ये कहता हूं, हमारे बीच में हो सकता है न जाने कितने डिफरेंसेस हों, लेकिन अगर आप हमारे नेताओं को छूओगे जो हमारे साथ हुआ, मैं बता नहीं सकता कि क्या कभी ऐसा देखा है आपने? एक सीट में 400 वोट लिखे हैं, निकल रहे हैं 800, एक में दिखे 2000, तो मेरे सम्मानित प्रतिद्वंदी को मिल रहे 2200। ये तमाशा हुआ, लोकतंत्र लुटता गया, और आप सोच रहे हो कि आप ही की एक दिन चलेगी। याद रखिएगा, इति का अंत जरूर होता है, लेकिन वो अंत तभी होगा जब सब लोग एक मंच पर बैठ कर करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। अपनी बात में जो पता है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक बात मैं और कहता हूं मित्रों, और हमारे जो भी नेतृत्व है यहां पर, वो भी इस बात को सुन ले कि इस चीज को रुकने नहीं देना है। ये याद रखिएगा, अगर टूट गए, आज मेरे साथ हुआ, आप नहीं बोले, आपके साथ हुआ, मैं नहीं बोला, तो याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा फायदा शासन प्रशासन उठाता है। हालात ये है हल्द्वानी के, आप चले जाएं कहीं किसी विभाग में काम कराने के लिए, आपको खुलेआम अधिकारी और उसके चमचे घूस मांगते दिख सकते हैं। शहर के अंदर अधिकारियों के चमचे घूम रहे हैं शहर के अंदर। अरे तुम्हें अगर आंख तुम्हारी लाल निशान लगाने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो सारे अधिकारी गणों, तो चलो एक दिन लौट चलो इस नैनीताल रोड में 10 किलोमीटर आगे पीछे चलो, जहां इतने बड़े गड्ढे जिनमें धान रोपे जा सकते हैं वो हो गए। तुम्हें अपना कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, तुम और तड़ी दिखाने के लिए इस राज्य के अंदर अधिकारी बनकर करके अपने आप की जो तड़ी दिखाते हो, ये तड़ी तुम्हें एक दिन ये जनता भुगता करके रहेगी। हम सब लोग उत्तराखंड आंदोलन की नस्ल से निकले हुए लोग हैं। हमने कई सैकड़ों आंदोलनों के हम गवाह रहे और हम आंदोलन करेंगे भविष्य में भी। सब लोग एकजुट होकर के करेंगे। अगर सब एक साथ हम बैठ कर करके आज जिस तरह हुआ है ऐसा हमेशा हो, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चाहे लाख विपक्ष में हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे नेता प्रतिपक्ष पर हाथ उठाने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे विधायक पर हाथ उठाने की। इतनी चूड़ियां हमने किसी ने नहीं पहनी। कानून जरूर हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाथ भगवान ने हमको भी दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आए दोबारा जब भी होगा, आदरणीय अध्यक्ष जी जो भी गाइड करेंगे, हमारे विधायक जो भी गाइड करेंगे, हम सब एक मंच पे आकर करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हल्द्वानी का बुद्ध पार्क और यहाँ पर हो रहा है प्रदर्शन। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कराया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मैं थोड़ा सा बाहर का जरा सीन आपको दिखाऊं तो बाहर का एरिया ये है। देखिए ये तिकोनिया चौराहा है और इसके ठीक बाहर का ये एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
ही नहीं हो सकता। ये केवल पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी और हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रही। लेकिन अभी हमारे भाई उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ा रहे हैं, उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है, उत्तराखंड की जनता खड़ी है, क्योंकि अति का अंत निश्चित है। आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं, मातृ सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं, क्योंकि कहीं भी लूट हो जाती है, कहीं चैन स्कैनिंग हो जाती है। अभी परसों की बात है, एक हमारी माता घास काटने के लिए गई तो उसके कुंडल काटकर उसकी हत्या कर दी गई। ये परसों की बात जसपुर की बता रहा हूं। तो ऐसे हर विधानसभा, हर क्षेत्र, हर गांव में ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन पुलिस को एक ही काम बचा है, केवल वसूली का, और वो अवैध वसूली पर लगी है, चाहे वो खनन माफिया से हो या गुंडा एलिमेंट से हो। उनका इससे कोई लेना देना नहीं कि उत्तराखंड की जनता के साथ क्या हो रहा है। और यही काम इस सरकार का है। लगभग 8.5 माह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने हुए तब से आप समझ सकते हैं कि हमारी नदियों का सीना चीरकर जो 60 फीट गहरा तक कर दिया गया, जो इनके विधायक चेतावनी देते हैं अरविंद पांडे जी कि मैं दिखा सकता हूं कि नदियों का क्या हाल है, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक, काराडूंगी के विधायक कानून व्यवस्था को लेकर धरना देते हैं। जब इनके विधायकों का यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। क्योंकि आम जनता अपनी बात पुलिस तक पहुंचा नहीं पा रही, क्योंकि वो डरी है कि अगर हम थाने गए तो हम पे केस न लग जाए, क्योंकि इनके विधायक अपनी बात बनाने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज अपने ही प्रदेश में उत्तराखंडी कितना दबाव और लाचार है। लेकिन हम कांग्रेस परिवार के लोग आपसे वादा करते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और 2027 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप हिम्मत रखिए, लड़ते रहिए, क्योंकि लड़ना कांग्रेस ने सीखा है। अगर लड़ाई कांग्रेस ने नहीं लड़ी होती तो अंग्रेजों को निभाया होता, और लड़ाई नहीं लड़ी होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने नहीं करे होते। ये कांग्रेस सिखाती है और ये कांग्रेस में जज्बा है, क्योंकि लड़कर फिर देश लिया था तो इसको संभालेंगे भी, ये देश हमारा है। उन्होंने जितने भी आरएसएस के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका कोई योगदान इस देश को बनाने में नहीं है, इसलिए उन्हें देश की कीमत भी पता नहीं है। वो तो केवल अभी मणिपुर की बात भाई ने कही, मणिपुर में आज जाने की बात सोची। जब हमारी माताओं को नंगा सड़कों में घुमाया गया तो ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आज इतने महाबात उन्हें मणिपुर की याद आ रही। अपनी अग्निवीर शुरू हुई है, मोदी की ज्यादा चमचागिरी करोगे तुम्हारे साथ भी होने वाला है, तुम्हारे बच्चों की भी नौकरियां नहीं लगने वाली। 4 साल की नौकरी होगी पुलिस की भी। आज हम बचपन में गेम खेलते थे जोशी जी, पुलिस चोर का गेम खेलते थे। यहाँ तो अजीब हो रहा, शायर ने शायद पहले समझ लिया, उसने कहा पुलिस वालों को क्यों हल कहते हो हिंदुस्तान वालों, पुलिस वालों को क्यों हल कहते हो हिंदुस्तान वालों। अपराधियों में नजर है इनकी इस कदर गहरी, अपराधियों में नजर है इनकी इस कदर गहरी, अगर चाहे तो बता सकते हैं कल चोरी कहाँ होगी। अरे कप्तान साहब, आपने छापा डाला था, कहीं कैसीनो चल रहा था, काठगोदाम के आसपास बड़े चर्चे हो रहे थे, बारकल से लेके बड़े नेता पकड़ लिए। क्या हवा टाइट हो गई, या धामी जी का या मोदी जी का फोन आ गया? आज तक अपराधियों का पता नहीं। और ये करण मेहरा कह रहा है वीडियो बनाने, वीडियो भी बना लो, 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। उसके बाद जो मेरे भाई आदेश चौहान ने कहा, सूचियां बना रहे हैं, हम भी सूचियां बना रहे हैं अधिकारियों की, पुलिस के उन अधिकारियों की जो सत्ता के आगे घुटने टेक के बैठ गए हैं, अशोक की लाट की कसम खाई थी, भूल गए हो, भूल गए हो। आज मैं एक सिपाही से बात कर रहा था, कह रहा भाई साहब अब तो किसी से कुछ कहने में भी डर लगने लगा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तुमने हालात बनाए हैं। जब गाड़ी पकड़ के 50 रुपए पकड़ोगे कौन इज्जत करेगा? जब टैक्सी यूनियन से महीना बांधोगे कौन इज्जत करेगा? जब दारू की दुकानों से फ्री की पेटियां उठाओगे कौन इज्जत करेगा? पहले मजाक बनती थी नेताओं की, लोग बीम बनाते थे, फिर बनी पत्रकारों की। आज लाखन के यहाँ डकैती पड़ रही है, पुलिस वाला पीट करके खड़ा हो जा रहा, बंदूक जो है उसमें गोली थी भी है नहीं, ये पता नहीं है।
अभी कोई सीधा साधा दिखेगा बिना हेलमेट के, 4 डंडे भी मारेंगे, उसको गाली भी देंगे माँ और बहन की। लेकिन अपराधी आएगा, सर कैसे हैं आप, धंधा ठीक चल रहा है? अरे दलाली बंद कर दो। वो अंकिता की हाथ में उसकी माँ की हाय लगेगी तुमको। इनकी एक पुलिस की अधिकारी ने जो शर्मनाक बयान देता भूला नहीं हूं, उसका नाम भी लिस्ट में है। अंकिता लिखती है अपने टेलीफोन में, अपने मोबाइल पे कि मुझे एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए जबरन मजबूर किया जा रहा है, मैं नहीं देना चाहती, शायद मेरी मृत्यु हो जाए। और पुलिस की कप्तान कहती है कि वो वीआईपी एक कमरा था। अब कौन से कमरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात कही जाती है? तो ये हालात पुलिस के हैं और ये धामी की सरकार ने पुलिस को पूरी तरीके से करप्ट करने का काम किया। इस बात को मैं कह सकता हूं, बोल सकता हूं। वो चंपावत का मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर। तो गाइज मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारे जो राज्य आंदोलनकारी ललित जी थे, उन्होंने क्या कहा आपसे आपने सुना ही होगा। और तमाम लोग यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि भी हमारी सरकार आएगी, नेपाल जैसा हाल यहाँ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीजें बोल रहे हैं यार। आप इस बात से कितना सहमत है आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और अभी इस समय मैं ठंडी सड़क बुद्ध पार्क के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर तमाम आपको नजर आ रहे होंगे चारों ओर जो है पुलिस लगी हुई है। काफी बैन भी यहाँ पर है, आप देखिए पीछे साइड अगर आप देखेंगे वहां पर पुलिस की बैन भी है। तो मिलता है यार नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो इसलिए वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय।